अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल पैशन बाय रेहान गौरी। वीवर्स, इस वक्त मैं आर्ट्स काउंसिल कराची में हूँ, जहाँ फ़िरोज़ा की जानिब से मौसमियाती तब्दीलियों पर एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी बड़ी तादाद में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। महमूद आलम साहब ने मीडिया को कॉन्फ्रेंस के बारे में आगाही फराहम की। माहौलियात के बारे में फ़िरोज़ा पाकिस्तान का वो वाहिद मैगज़ीन है जो महमूद आलम की सरबराही में हर महीने शाया होता है। ओपनिंग रिमार्क्स में मेहमानों को माहौलियाती तब्दीली के ख़तरात के बारे में आगाह किया गया। उसके बाद एक पैनल डिस्कशन में कराची के मुख्तलिफ एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स ने क्लाइमेट चेंज के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया। माहौलियाती तब्दीली एक आलमी मसला है जो दुनिया भर के माहौल, मईशत और इंसानी सेहत को मुतासिर कर रहा है। पाकिस्तान उन चंद ममालिक में शामिल है जो मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। पैनल डिस्कशन के बाद मेहमानों की जानिब से एक सवाल और जवाब का सिलसिला भी जारी रहा। उसके बाद स्टूडेंट्स ने एनवायरनमेंट पर एक थिएटर प्ले पेश किया। इस प्ले में दरख्त लगाने के बारे में बताया जाता है। हमारे मुल्क में शदीद गर्मी की लहर और फिर गैर मुतवक्का बारिशें और सैलाब। सेव अर्थ यानी अपनी दुनिया को बचाने का मैसेज भी दिया गया है। देखो कैसी रोशनी है आज मेरे पीछे पीछे, जैसे आसमां सितारे आ गए हो नीचे नीचे। मग़रिब हो रही है और अंधेरा भी हो रहा है, लेकिन सो रही है पर देखो कौन जाग उठा है। तारे जगमगा रहे हैं, जुगनू टिमटिमा रहे हैं। दरिया सूख गए। शिद्दत की शिद्दत में नाकाबिले बर्दाश्त इजाफा हो। क्लाइमेट चेंज हो गया, उठा गए। बेमौसम बारिशें होने लगी, कुदरत बेकाबू हो गई। दरख्त जानदार होते हैं। मुझे क्या मालूम, मैं तो गधा हूं ना। दरख्त सांस लेते हैं, हमारे लिए ऑक्सीजन पैदा करते हैं ताकि हम सांस ले सकें। मुझे क्या मालूम, मैं तो गधा हूं ना। इस स्किट में बताया जा रहा है कि अगर हम अपने दरख्तों की हिफाजत करें, उन्हें बराबर पानी डालें, तो हमारे दरख्त दोबारा से हरे भरे हो सकते हैं और फिर यकीनन दरख्त फल भी देने लगेगा और हम वो फल मज़े से खा सकते हैं। और जब हम थक जाते हैं तो इसी दरख्त की ठंडी छांव में हम आराम भी कर सकते हैं। और दरख्त के नीचे हमें ना सिर्फ दरख्त का साया बल्कि ठंडी हवाएं भी मैसर होती हैं। और अब जंगल के मुख्तलिफ जानवरों की आपस की बातचीत दिखाई गई है। सुनो भाइयों सुनो, ये देखो लगता है हमारा मेरा एक बाजू कट कर ले गया। तुम्हें अपने बाजू की पड़ी है। शिकारी तो बारह सिंगे का सर निकाल कर ले गया। वो क्यों? भाई गधे, दीवार पर लगाने के लिए। ओएमजी भाइयों, शिकारी इधर ही आ रहा है, भागो। रुको, अभी मैं जिंदा हूँ। मैं शिकारी को कच्चा चबा दूंगा। शेर अंकल, अब आप बूढ़े हो गए हैं, कच्चा नहीं चबा सकते। बटन में फ्राई करके खा दूंगा। अब ठीक है।
199 मंजिला प्लाजा बनेगा जी। एक ऐसा प्लाजा जो चांद से दिखेगा। अच्छा, ये दरख्त देख रहे हो? इतना खूबसूरत दरख्त है। इस पर तरह तरह की परिंदे बैठते हैं, दिन भर गीत गाते हैं। दरख्त हमें ऑक्सीजन देता है, फल देता है और साया भी देता है सर। अगर दरख्त जिंदा है तो हम जिंदा है सर। इस दरख्त को काट। क्या? आपका दिमाग खराब हो गया? क्या कह रहे हैं? दरख्त को काट दो। कैसे काटो? गड़हारे से कटवाओ। ओके सर, हुक्म की तामीर होगी सर। मुझसे है सांसों की तुझ में रवानी, मैं ना रहा तो रहेगा न पानी। मैं तेरा हिस्सा हूँ, तू मेरा हिस्सा है, मुझसे ही तू जिंदा है। ना काटो मुझे दुखता है, ना काटो मुझे दुखता है। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि ये तूफ़ान, सैलाब, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का नतीजा हैं। पाकिस्तान में 2022 में आने वाले तबाहकुन सैलाब ने लाखों अफराद को बेघर कर दिया था और मईशत को भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, कचरे को जलाए जाना और ट्रांसपोर्ट का धुआं, ये सब हमारे माहौल को पोल्यूट कर रहे हैं और इसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस का अखराज भी बढ़ रहा है, जो कि ओजोन लेयर को डैमेज कर रहा है। मुस्तकिल तौर पर आने वाले ये तूफ़ान, सैलाब और सुनामी मौसमियाती तब्दीलियों का ही नतीजा हैं। इस संगीन सूरत हाल से निकलने के लिए न सिर्फ कौमी बल्कि आलमी सतह पर मरबूत इक़दाम की ज़रूरत है, ताकि पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक को माहौलियाती इंसाफ मिल सके और मुस्तक़बिल को महफूज बनाया जा सके। एक मुख्तलिफ स्क्रिप्ट के साथ थिएटर प्ले अभी जारी है। जी व्यूअर्स, तो मज़ीद एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स के लिए मेरा चैनल पैशन बाय रेहान गौरी लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह नेगेबान।